नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2022 जो कि सप्लीमेंट्री के होने वाले हैं जी। बिल्कुल यहाँ पर टाइम टेबल के बाद में अब एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। काफी सवाल हैं, टाइम टेबल को लेकर चल रहे थे, किसका एग्जाम कब है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरम में जो एग्जाम दिया है उसकी तैयारी करते रहें। एडमिट कार्ड जब आया जाएगा आपको कंफर्म पता चल जाएगा कौन सा एग्जाम कब है। ज्यादा मतलब कि इसमें टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी विद्यार्थी कंफ्यूज चल रहे थे, उनको मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से बताया। तो अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है, मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर जो वीडियो बनाया था मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर, तो उसमें कहा था कि आपको बताएंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम का क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे पास होता है, कुछ चीजें हैं जो आपको जानने जरूरी है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें और आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की मिलती रहे। इसके लिए चैनल के हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है उनसे आप जरूर जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात करते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में। देखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म किस किस का भरा गया है, जिसका नहीं भरा गया है वो नहीं दे पाएंगे एग्जाम, ये चीज आप ध्यान रखें। जिसका भरा गया है वो एग्जाम दे पाएंगे। सप्लीमेंट्री और पीपीटीयू, जिसके मार्कशीट में एसयूडब्ल्यूपी और पीपीटीयू लिखा आया था, केवल उनका ही भरा जा सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। जिसका फेल लिखा है वो नहीं भर सकते। और जो काफी लोग कह रहे हैं ईएफपीएस ईएफपीटी वाले कि उनका भी मैसेज आ रहे हैं कि हमारा भी सप्लीमेंट्री है क्या, पेपर आपका ड्यू है, सप्लीमेंट्री नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये वो है जिनको फाइनल ईयर में एग्जाम दिए थे और पिछले कोई ड्यू चल रहे हैं या फिर फाइनल में कोई रह गया है, उनका है ये चीज, है ना, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आप समझते हैं पासिंग मार्क्स जो है किस हिसाब से आपको पास करना होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम। हर का कैटेगरी का अलग अलग होता है। कैटेगरी मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट के जो संकाय होते हैं उन सभी का अलग बात करते हैं। अलग बात कर लेता हूं तो बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों का अलग अलग है, ये चीज आप ध्यान रखें। पर पेपर आपको बताने वाला हूं सभी सब्जेक्ट का कि आपको कितने नंबर चाहिए। काफी विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज हैं कि उनके पहले नंबर आ रहे थे 50 नंबर आ रहे हैं, किसी के 22 नंबर आ रहे हैं, किसी के 00 आ रहा है। अब कितने नंबर चाहिए, टोटल चाहिए या फिर कोई पासिंग क्राइटेरिया है वो चाहिए, तो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, वही नंबर आपको लाने वाले हैं। काफी कंफ्यूजन है एग्जाम पैटर्न को लेकर के, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी आपको बताने वाला हूं, सारी चीजें बताने वाला हूं, वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकॉम की। बीकॉम में क्या है, सभी का पैटर्न एक ही है, ये चीज आप ध्यान रखें। सभी का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 36 है। आपको 36 नंबर लाने हैं, मार्कशीट में आपके 36 नंबर आने चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें, ये आपको समझना है। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं इसको लेकर। 36 नंबर पासिंग क्राइटेरिया, 100 नंबर का पेपर होता है, आपको 36 नंबर लाने हैं, कैसे भी करके आने 36 नंबर आपको लाने। अब काफी विद्यार्थी क्या कहेंगे, हमने 36 नंबर का मतलब कि हमने पेपर सोल्व किया और 36 नंबर हमारे आने चाहिए थे। तो भैया कभी भी कोई पेपर होता है 20 नंबर का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें कभी भी आपको 20 नंबर नहीं मिलने वाले, चाहे आप सीरीज का पन्ना उठा के उसके चिपका दो ऐसे कैसे, नहीं मिलेगा 20 नंबर उसमें से पूरा पूरा, कभी नहीं मिलने वाला। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 14-15 नंबर ही दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको पेपर हमेशा पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया उससे ज्यादा का सोल्व करना चाहिए, जिसके आप यहां तक पहुंच जाए, पेपर पूरा ही सोल्व करना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या है, बीकॉम में सबके पेपर अलग अलग, जैसे अकाउंटेंसी है, किसी का फर्स्ट का ड्यू है, किसी का सेकंड ड्यू है, तो आपको 36-36 नंबर लाने पड़ेंगे। पहले क्या था, आपको टोटल 72 लाना है, ऐसा मैंने बताया था। जब आपके मेन एग्जाम होते हैं तब क्या होता है, आपको टोटल 72 लाना होता है 200 नंबर के पेपर में से, मतलब 2 पेपर हो गए तो 2 बट गए ना, उस हिसाब से आपके 200 में से 72 नंबर आने चाहिए, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब क्या है, अब इसमें अलग अलग में आपको 36 नंबर लाने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप पहले वाला ही फॉर्मूला इसमें लगा पाए। एक पेपर आपका फर्स्ट हो गया 100 का, एक पेपर हो गया 100 का। पहले क्या चाहिए था, 72 चाहिए थे पास होने के लिए, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब आपको 36 इसमें भी चाहिए, 36 इसमें भी चाहिए, इसमें आ गए 70, इसमें आ रहा है 10 नंबर, तो 80 तो हो गए। लेकिन वो मतलब नहीं है, ये तो क्लियर हो जाएगा, ये ड्यू रह जाएगा आपका अगर इसमें आपके 10 ही आए। अब आपको 36 ही लाने। और पासिंग क्राइटेरिया सप्लीमेंट्री का एक सबसे बड़ा जो वो है, आपको ध्यान रखना होगा, आप 50 लाएंगे तो भी 36 ही जोड़ेंगे मार्कशीट में, ये चीज आप जान, मतलब कि आपका जो रिजल्ट है ना, जब टोटल नंबर जोड़ेंगे तब आपको दिखाएगा वहां पे 50 ही, लेकिन जुड़ेंगे वो 36 ही केवल। जब रिजल्ट मार्कशीट जो आपकी बनती है उसमें जब आता है टोटल में दिखाएगा आपको 50 आए हुए, लेकिन वो पासिंग मार्क्स ही ऐड होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन लाने पड़ेंगे 36 कम से कम लाने, ज्यादा लाओ जितने भी वो फायदेमंद है, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न आपका वो ये 2022 का एग्जाम पैटर्न 50% है, कुछ पेपर्स में 100% होने वाला, जैसे एनवायरमेंट का हुआ, कंप्यूटर का पैटर्न हुआ, इन सभी में 100% आपको करना है। 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं एनवायरमेंट का और कंप्यूटर का, ये चीज आप ध्यान रखें। और बाकी के पेपर हैं 1.5 घंटे के ही होने वाले हैं,
उन चीज को समझेंगे, आप उसको करेंगे सोल्व। आपके टाइम दिया हुआ है पहले ही आपके एडमिट कार्ड में 1.5 घंटे का, तो पैटर्न वही है ना। अगर आप 100% करना था उस हिसाब से तो आपका वो 3 घंटे वाला पेपर हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि कंप्यूटर का पहले भी 2 घंटे का पेपर होता था, तो वहां पे 100 ही करना पड़ेगा आपको, है ना, 100%। तो ये आपके क्लियर हुआ 36 नंबर। चाहे कोई सा भी पेपर उठा लेना बीकॉम का, तो 36 नंबर चाहिए। कुछ यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन बीएससी और बीए में अलग अलग है, तो इसका तो क्लियर 36। अब बात करते हैं बीएससी की। बीएससी में देखो कुछ सब्जेक्ट आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ। इनमें होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहां पे क्या क्या लाना पड़े। अब पहले क्या होता था कि तीनों में मिला के 36 आने चाहिए, कैसे भी आए। ये पहले आपके मेन एग्जाम जो होते हैं उसमें होता है, इसमें 20 आ गए, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 16 आ गए, 36 आ जाते हैं तो पास हो जाते हैं। लेकिन अब सप्लीमेंट्री में क्या होता है, आपको 12-12 लाने पड़ेंगे। 15 ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 16 ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 33 में से 20 ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12 तो कम से कम आने चाहिए, जब भी आपका पेपर क्लियर माना जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे पर पेपर क्लियर होना होता है सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको तीनों का जोड़ के आपको पासिंग क्राइटेरिया मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही क्राइटेरिया है, आपको 12-12 लाना पड़ेगा। फिजिक्स में भी यही है, बॉटनी में भी यही है, जूलॉजी में भी यही है, मैथ में थोड़ा सा अलग है। यहां पे पेपर ज्यादा नंबर का होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। 43 नंबर यहाँ पे पासिंग मार्क है, यहाँ पे सबका 36-36 मार्क है। अब आपको नंबर, किसी का केमिस्ट्री फर्स्ट का ड्यू है तो आपको कम से कम 12 नंबर आपके मार्कशीट में वहां पे आने चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान रखें। 12 नंबर आएंगे तभी पास होंगे। काफी लोगों के 10 नंबर आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री के पिछले उठा लेना। काफी लोगों ने जो पहले दिए हैं, काफी अभी भी ड्यू चल रहा है उनका, तो उनके 10 नंबर आए होंगे पहले, चाहे उससे पहले फाइनल ईयर में उनके 30 नंबर आए होंगे, पास नहीं हुआ, चाहे वो इसका हो चाहे इसका हो। साइंस वालों में मान लो किसी के 11 आ गए, दूसरे में आ रहे हैं 20 और इसमें आ रहे हैं 10, लेकिन ये सप्लीमेंट्री में अगर थे, आपने क्लियर नहीं किए, पासिंग मार्क्स टोटल से मतलब नहीं होता सप्लीमेंट्री में। ये चीज आप ध्यान रखें, पर पेपर का पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग होता है, उस चीज को आपको समझना है। बात करें मैथ्स का, तो फर्स्ट और सेकंड जो आपका 14-14 नंबर चाहिए और थर्ड वाले में 15 नंबर चाहिए। टोटल इसका पासिंग मार्क्स 43 होता है। 120 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये बाकी के अलग अलग है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 100 के हिसाब से इनका पासिंग मार्क्स 36 है और इनका 120 के हिसाब से 43 पासिंग मार्क्स है मैथ का। तो ये सवाल थे बीएससी से रिलेटेड, आपके क्लियर हो गए हैं। बात करें बीए में, बीए में भी पेपर आपके अलग अलग है। एक ज्योग्राफी का क्राइटेरिया अलग है, बाकी सबका एक ही है। उठा लेना पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, और भी कोई सब्जेक्ट बच गया, जितने भी बच गए वो सारे इसी में आएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। टोटल पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स। अब इनका तो क्या है 36 नंबर। फर्स्ट पेपर ड्यू है तो भी 36 लाने पड़ेंगे, दोनों ड्यू है तो अलग अलग 36 लाने पड़ेंगे। और ये चीज ध्यान रखें, अगर आपके मान लो किसी का एक पेपर ड्यू है, पॉलिटिकल का ड्यू है, तो उसको 36 नंबर लाने पड़ेंगे तभी पास होंगे। अब इसके चाहे ऐसा नहीं है कि पहले जो आपने मैंने एग्जाम दिया जिसमें आपको दिखाया गया कि आप सप्लीमेंट्री आ चुके हैं, उसमें 20 नंबर आ रहे हैं वो आपके, आप क्या सोचेंगे, आप 20 तो आए हुए हैं हमारे, अब 16 नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज आप ध्यान रखें। वो 20 आ लिए थे, वो आ चुके, अब आपको दोबारा से आपको 36 लाने हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। और ज्योग्राफी का क्या है, ज्योग्राफी का पेपर होता है टोटल 54, ये ध्यान रखें, पासिंग मार्क्स फर्स्ट और सेकंड का। अब अलग अलग क्या होता है पासिंग मार्क इनका, 27-27। तो आपका फर्स्ट पेपर में भी 27 आना चाहिए, सेकंड में भी 27 आना चाहिए। अगर किसी का एक ड्यू है, ज्योग्राफी फर्स्ट ड्यू है, तो आपके ज्योग्राफी फर्स्ट में 27 नंबर का आएगा आपके मार्कशीट में, तब आप पास माने जाएंगे। तो 27 नंबर लाने हैं आपको, ये चीज ध्यान रखें। सेकंड ड्यू है तो 27 नंबर आ रहे हैं। पहले किसी के मान लो 26 नंबर आ रहे थे मैंने एग्जाम में, अब वो क्या सोचेगा, मेरे तो 1 नंबर, वो रिवेल में उम्मीद होती है कि 1 नंबर बढ़ जाए तो अब पास हो जाएंगे। रिवेल में नंबर नहीं बढ़ा है तो आपको वापस से अब जो सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे उसमें 27 ही लाने पड़ेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। सभी का पासिंग मार्क्स अलग अलग होता है। पासिंग मार्क्स मैंने समझा दिए हैं। बीकॉम और बीए के 36-36 होते हैं, केवल ज्योग्राफी में यहाँ पे बदलता है। बीएससी में केमिस्ट्री से लेकर जूलॉजी तक सबका 12-12 रहता है सभी का पेपर का, एक बस मैथ में बदलता है 14-14, 15, ये अलग अलग होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है इसको आपने समझा होगा अच्छे तरीके से, इस हिसाब से आपको पेपर करके आना है। किसी के 2-2 ड्यू है। अब बात करते हैं जनरल पेपर्स की जो होते हैं आपके। तो कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में आएगा 22 नंबर। क्लियर आपका जब ही होगा जब आपके 22 नंबर आएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 22 नंबर आपको आने चाहिए। बात करें एनवायरमेंटल की तो इसमें वही 36 है। केमिस्ट्री की बात, वो क्या बात करें इसमें जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी की, तो वो भी 36-36 है। 36-36 नंबर आपके आएंगे तब आपका वहां पे हो जाएगा। 22 नंबर कंप्यूटर का भी है,
ये ध्यान रखें। तो कंपलसरी का भी ये हो गया, ये बीए बीएससी बीकॉम का ये हो गया। काफी लोगों के सवाल हैं कि पीजी के सप्लीमेंट्री कब चालू होंगे, तो पीजी का सप्लीमेंट्री फॉर्म नहीं भरा जाता है, आपको पीजी फाइनल दोबारा करना ही पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए अगर फेल लिखा है तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पीजी के विद्यार्थी काफी कंफ्यूज हैं कि उनके फॉर्म चालू होंगे, ऐसा नहीं है, पीजी में सप्लीमेंट्री लगता ही नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो ये सवाल थे आपके पासिंग मार्क्स से लेकर। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि पास कैसे हो, इसके बारे में बात करें तो देखो, अब जो आपने मैन एग्जाम दिए हैं सेम आपने पढ़ा, पिछले 3 साल से कुछ पेपर क्लियर नहीं हो रहे होंगे काफी लोगों के, वही पेपर चल रहा है तो रिपीटेशन में आ रहा होगा। दूसरा देखा जाए तो अभी कोई पेपर ऐसा है जो आपका फाइनल में ड्यू रह गया, तो उसमें ऐसा आप चुनेंगे जो डिस्क्रिप्टिव हो, यानी कि उस पर ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकें, लेंथ ही लिखना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि सप्लीमेंट्री का जो पेपर है वो आएगा लेंथ ही आता है, क्योंकि समय आपको मिल जाता है, अच्छे से लिखेंगे और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना है, अच्छे से लिखना है, समय काफी होता है, अच्छे से लिखेंगे। पहले तो भार होता है क्योंकि आपके पास दबाव रहता है कि आपके आज भी पेपर है, कल भी पेपर होने वाला है। सप्लीमेंट्री में आपको 1 या 2 पेपर जिसके ड्यू हैं उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है, तो एक पेपर को अच्छे से तैयार करें। जैसे किसी यूनिट में मतलब ये बात करें, किसी पेपर की बात करें, केमिस्ट्री में मान लो किसी पेपर में 3 यूनिट है, तो 2 यूनिट आप अच्छे से तैयार करें, 2 यूनिट पढ़ लेंगे, उसी में से आपका पेपर हो जाएगा कंप्लीट। पासिंग मार्क्स तो वहां से क्लियर करें, परसेंटेज बाद की बात है, बाकी इसमें पासिंग मार्क्स ही चाहिए होता है। सप्लीमेंट्री में आप 12 नंबर लाने तो 12 नंबर ही चाहिए, 16 लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, 12 तो चाहिए, तो 12 पे टारगेट करें। यहाँ पे 14, मैथ में 14 नंबर चाहिए तो 14 पे टारगेट करें। ऐसे आपको नंबर्स के हिसाब से टारगेट करना है कि इस यूनिट से मेरे को यहाँ पे फायदा हो सकता है। कौन सी यूनिट से सभी से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट से क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी यूनिट से क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ना है बस केवल यूनिट के हिसाब से। और काफी मैंने गैस पेपर डाले थे, उसमें से काफी पेपर मिले थे। इस बार भी मैं सप्लीमेंट्री के एग्जाम होंगे तब जब आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा गैस पेपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएंगे गैस पेपर, ये ध्यान रखें। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम आपका क्लियर होगा, कंफर्म क्लियर होगा। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे, आपको मैं बता दूंगा सप्लीमेंट्री एग्जाम कैसे होता है पास। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, पासिंग क्राइटेरिया के हिसाब से आपको करना है बस। और आपको जो गैस पेपर है उन पे ध्यान देना है, खुद से तो पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि सब गैस पेपर के भरोसे बैठे रहे, उसमें मिले ना मिले, क्योंकि हमने देखा मैन एग्जाम में काफी क्वेश्चन मिले थे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपका मिलता है, वहां पे 5-7 क्वेश्चन हम देने वाले हैं, एक क्वेश्चन भी उसमें से मिल जाता है तो आपके फायदा है ना। 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, चाहिए आपको 12 नंबर ही, इसमें भी आपके 20 नंबर का क्वेश्चन अगर मिल जाता है बीए में तो काफी फायदा होने वाला है, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे, उसको रिपीटेशन में डालेंगे। लेकिन अभी खुद से तैयारी करते रहें, जब तक आपका पेपर है अच्छे से यूनिट को पढ़ेंगे तो आने वाले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट हो आप तक समय से पहुंचे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें और पासिंग क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखें। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ आपको बता दिया हो कि उससे पास हो जाएंगे, जरूरी था आपके लिए पासिंग क्राइटेरिया को जानना। काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि पहले जो नंबर आए हुए हैं क्या वो भी ऐड होंगे उसमें से, ऐसा नहीं होता है, वो केवल रिवेल तक ही सीमित हो जाता है। कि काफी लोगों के 20 नंबर आए हुए थे 16 नंबर चाहिए, काफी लोगों के 10 नंबर आए हुए थे 2 नंबर चाहिए भाई, तो वो रिवेल तक सीमित होता है। अब आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पूरे नंबर वापस चाहिए, ये चीज ध्यान रखें, पासिंग क्राइटेरिया आपको लेना ही पड़ेगा। तो आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट आपको समय से मिलेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऑल द बेस्ट।